बच्चों आज हम लोग क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसमें कुछ मॉडल सेट भी दिया गया है उसको करेंगे। ठीक है, इसके साथ करेंगे। इसमें कुछ कंसेप्ट भी देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लगता है और इसको कैसे हम क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, और हम लोग अब चैप्टर पर चलते हैं। देखिए, अभी चैप्टर है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट जानने का प्रयास करते हैं और इसका कंसेप्ट हम लोग कुछ जानते हैं। देखिए बच्चों, थोड़ा सा इस पेज पे हम आपको कुछ कंसेप्ट बता देते हैं। ये जो टू वेरिएबल में लीनियर जो इक्वेशन होता है बच्चों, लीनियर जो इक्वेशन होता है उसको a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 के रूप में लिखते हैं। उसी प्रकार से फिर लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 0। ठीक है, इस रूप में हम लिखते हैं इसको। अब इसका उपयोग कैसे होता है बच्चों वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, फार्मूला के साथ देखिए, इसमें होता है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। ठीक है, जब एक कंडीशन आएगा तो हमारा हल जो होगा, इसका जो हल होगा वह अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका अद्वितीय हल होगा और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम संगत कहते हैं। ठीक है, अगर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2 के तो इसका हल क्या होगा, संगत होगा। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं अविरोधी। अविरोधी भी इसको कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग देख लिए हैं। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। ठीक है, इसमें 3 कंडीशन आता है, हम तीनों कंडीशन को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें चलिए अब इसके बाद हम लोग दूसरा कंडीशन को देखते हैं। जब भी a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 रहेगा तो अद्वितीय हल का मतलब हुआ कि यह इसका केवल एक ही हल निकल सकता है। जैसे कि इसका मतलब हुआ कि ये जो रेखा है यहाँ कितने जगह पर काट रहा है, एक जगह पे काट रहा है। इसका मतलब हुआ कि इसका कितना हल होगा, एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, चलिए इसमें हम दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। दूसरा कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। चलिए दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। इसमें है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। जब ऐसा कंडीशन आपको मिले तब आप कहिएगा कि इसका कोई हल नहीं निकलेगा, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। बच्चों, हम लोग देख रहे थे कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। तो इसका क्या होगा, इसका कोई हल नहीं निकल सकता है। जब कोई हल नहीं निकलेगा तब इसको हम क्या कहेंगे कि यह क्या होगा, समानांतर होगा। क्या होगा, समानांतर होगा। इसका समानांतर होगा सब एक दूसरे के। और इसको हम असंगत भी कह सकते हैं। इसका हल क्या हो, कैसा होगा, असंगत होगा। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, विरोधी, है ना। कभी कभी ऑप्शन में विरोधी भी दिए हुआ रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि यह किसका हम बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों,
चलिए बच्चों, अब हम लोग तीसरे कंडीशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तीसरा कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। ठीक है, जब देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जब तीनों एक दूसरा के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका अनगिनत हल होगा, है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा इसका, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जब हल होगा तो यह क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, जब इसका हल होगा तो यह संगत होगा। इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, समपाती कहते हैं। ठीक है, समपाती कहते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग ये तीनों कंसेप्ट के बारे में बढ़िया से हम लोग जान चुके हैं और तीनों कंसेप्ट को हम लोग देखे। इस तीनों से रिलेटेड हमको जितना भी क्वेश्चन होगा वो सब क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नहीं हो तो आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं चैप्टर पे और एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 बराबर 0 है और 3x - y बराबर -y + 12 बराबर क्या है, 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हो सकती है। देखिए यह आपको आलेख दिए हुआ है, देखिए इसको हम बताते हैं इस पे सॉल्व करके। देखिए तो यहाँ पर 6x दिया हुआ है, -2y दिया हुआ है, +9 दिया हुआ है, बराबर 0 है। दूसरा दिया हुआ है आपको 3x - y + 12 दिए हुआ है, बराबर 0 है। देखिए यहाँ पर A1 दिए हुआ है आपको, यहाँ पर आपको B1 दिया हुआ है, ये आपका C1 दिया हुआ है। ये क्या है, A1 है, A2 है, ये B2 है और ये C2 है। ठीक है, तब हम लोग चेक करेंगे A1/A2 बराबर B1/B2। पहले ये दोनों चेक कर लेते हैं। तो A1 क्या है, 6 और A2 क्या है, 3। ठीक है, बराबर B1 कितना है, -2 और C1 कितना है, -1। चलिए, और तीसरा है C1/C2। देखिए अब बराबर 3 दूना 6, ये कट गया, ये माइनस से माइनस खत्म हो गया। देखिए ऊपर वाला भी 2 आया, नीचे इसके बगल वाला भी क्या आया, 2 आया। चलिए ये तीसरा भी चेक कर लेते हैं। तब तो C1 कितना है, 9 और C3 कितना है, C2 कितना है, 12। अब देखिए इसको करिएगा तो 3 3 9, 3 चौक 12, यह क्या आया, 3/4 आया। तो देखिए ये बराबर नहीं हुआ। और जब हम कहे थे कि देखिए बुआ, जब आपको हम बताए थे कि ये यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर बताए थे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। यह क्या होगा, विरोधी होगा, समानांतर होगा या असंगत होगा। तो देखिए ये तीनों में से जो होगा हमारे ऑप्शन में, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें से समानांतर है, ठीक है, संपाती नहीं होगा, यह समानांतर है, तो यह हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि रैखिक समीकरण का युगल संगत है तो तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। जब देखिए, जब संगत होता है ना, तो वह क्या होता है, संपादी होता है और प्रतिच्छेदी होता है। प्रतिच्छेदी मतलब जिसका केवल एक हल निकले, अद्वितीय हल हो, है ना, उसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम प्रतिच्छेदी कहते हैं। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ये डी नंबर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो चर x y में रैखिक समीकरण युग्म ax + by + c बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। देखिए जब एक समीकरण दिया हुआ रहे और दोनों का वेरिएबल अलग रहे, जैसे कि यहाँ x है, यहाँ y है, तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। इसका
अनेक हल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए और हम आगे देखते हैं। रैखिक समीकरण, चौथा नंबर क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। देखिए रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या एक होता है। ठीक है, अब हम द्विघात समीकरण के बात करेंगे तो 2 होता है। त्रिघात समीकरण कहेंगे तो इसका घात कितना होता है? 3। घात कहने का मतलब पावर। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग 5वां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, रैखिक समीकरण युगम 5x + 2y = 16 है। ठीक है, एवं 7x - 4y = कितना है? 2 है। तब इसको हल करके आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या कम कीजिए, आप ऑप्शन पुट करके देख लीजिए। ऑप्शन पुट करके देख लीजिए एक एक। जैसे कि x का मान यहाँ पर 5x है, तो यहाँ पर x के जगह पर क्या रखें? 2 रखेंगे, तो 5 दूना 10, और यहाँ y के जगह पर 3 रखेंगे, तो 5 3 दूना 6। देखिए 10 और 6 16 हो गया, यहाँ भी 16 है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं। 7 के जगह पर अगर x के जगह पर 2 रखेंगे तो 7 दूना 14, और y के जगह पर 3 रखेंगे तो 4 तिया 12, तो 14 में से 12 जाएगा तो 2 बचेगा। इसका मतलब क्या? हमारा ऑप्शन ए नंबर 5 का क्या है? सही है। ठीक है, इसका अब शॉर्ट भी कुछ हम बताते चलेंगे जिससे कि आपको फायदा होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन। यदि 3x - 5y = 0 है तथा 9x + 5y = क्या है? 0 है, तो x और y के मान होंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक एक मान रख के चेक करना होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह 0 है, तो आपको ऐसा x का और y का मान रखना होगा कि वह गुना होने पर क्या हो जाए? 0 हो जाएगा। तो इसमें एक ही है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें x का मान भी और y का मान भी 0 है, मतलब दोनों मान 0 है। तो यही दोनों मान 0 है, x और y दोनों का मान 0 रहेगा तभी हमको कुल 0 देगा। ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा 6 का। चलिए हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक रैखिक समीकरण का घात होगा। देखिए एक रैखिक समीकरण होता है, उसका घात हमेशा 1 होता है। अगर द्विघात कहेगा तो 2, त्रिघात कहेगा तो 3। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? रैखिक पूछ रहा है तो हमारा ऑप्शन हो गया सी नंबर। ठीक है, चलिए क्या कर रहा है 8 में, युगपत समीकरण 2x + 3y = 5 है, 4x + 6y = 9 है। तो चुनिए इसमें से। क्या कर रहा है कि ऑप्शन दिए हुआ है और इसमें से कर रहा है कि संगत है, कि अद्वितीय हल होगा, कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसको चेक करना है। तो आपको अभी बताए थे कि A1/A2 B1/B2 पर आपको चेक करने के लिए। देखिए बच्चों, तो हम आपको यहीं पे आपको चेक करके बता देते हैं। देखिए A1 पहले लिखते हैं, उसके बाद B1 लिखते हैं ना। तो A1 का मान 2 है तो यहाँ पर 2 रखेंगे, और A2 का मान क्या है? 4 है तो 4 रखेंगे, बराबर। अब यहाँ पर देखिए B1 का मान कितना है? 3, और B2 का मान कितना है? 6, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, बराबर। इसको लिख देंगे 3/6 बराबर। फिर अब लास्ट C1/C2 लिखेंगे ना, तो C1 कितना है? 5, और C2 कितना है? 9। अब देखिए तीनों को हमको देखना है कि बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कौन सा कंडीशन। तीनों को कंडीशन हम देखे थे ना, उन तीनों में से कौन सा। देखिए तो 2 दूना 4, यहाँ 1/2 आया, 3 दूना 6। देखिए लेकिन ये वाला देखिए 1/2 यहाँ भी आ गया, बराबर 1/2 यहाँ भी आ गया, लेकिन ये बराबर नहीं हुआ 5/9 के। तो यह क्या हो गया? जब 5/9 के बराबर यह नहीं होगा तो इसका क्या होगा? यह समानांतर होगा, असंगत होगा और विरोधी भी होगा। तो इसमें से देख लीजिए, असंगत है ना ऑप्शन, ये असंगत हो जाएगा मेरा। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 समपाती है। ठीक है बच्चों, संपाती कहने का मतलब, संपाती होता है तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये सभी क्या होता है? बराबर होता है, तब जाके यह संपाती का कंडीशन आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं A1 के जगह पर 1 है, और B1 के जगह पर, A2 के जगह पर क्या है? 2 है, बराबर। फिर A2 के जगह पर क्या है? 2 है, और B2 के जगह पर क्या है? K है, तो K रख दिए।
चलिए फिर है C1 के जगह पर 7 है और C2 के जगह पर क्या है 14 है, इसको रख दिए हैं। देखिए तो 7 दूना 14, देखिए ये और ये बराबर है, ये तीनों बराबर है, तो हम क्या इसके बराबर इसको लिख सकते हैं। जब इसके बराबर इसको लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 1/2 बराबर 1/2/k। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 1 को k से गुना करेंगे तो k, और 2 को 2 से करेंगे तो 4। ठीक है बच्चों, तो k बराबर क्या आ गया 4, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया 4 नंबर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। k के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर -8 तथा 6x माइनस के वाई बराबर क्या -16 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। समपाती का मतलब अभी हम देखें कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब तीनों बराबर होता है तब जाके यह क्या होता है समपाती होता है। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सा मान क्या करता है कि यह फॉलो करता है के लिए। ठीक है, एकदम सेम जैसे ये बना है उसी प्रकार से ये बन जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे हम देख लेते हैं। a1 के जगह पर क्या है 3, a2 के जगह पर क्या है 6 बराबर a1 के जगह b1 के जगह पर है क्या -1 और b2 के जगह पर क्या है -k बराबर c1 के जगह पर है -8 और c2 के जगह पर क्या है -16। देखिए माइनस से माइनस खत्म, 8 दूना 16, माइनस से माइनस खत्म, 3 दूना 6। देखिए ये सभी बराबर है तो हम लिख सकते हैं 1/2 बराबर किसका है 1/k का। देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा ना तो k बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया 10 का A नंबर। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। देखिए जब प्रतिच्छेद करते हुई रेखा हम अभी क्या बताए थे, अगर ऐसे करके अगर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा रहेगा तो उसका केवल एक हल निकलेगा या अद्वितीय हल होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। देखिए क्या कर रहा है कि यह क्या होगा रैखिक समीकरण क्या होना चाहिए समानांतर होना चाहिए, आलेख पर रैखिक समीकरण युग्म होगा। तो इसका अभी हम लोग देखे थे कि इसका है ना जब समानांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। यह कौन सा कंडीशन आता है समानांतर वाला a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण 13 नंबर में कह रहा है समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर कितना है के लिए कोई हल न हो तो। देखिए कोई हल नहीं होगा, अगर कोई हल नहीं होगा तो यह कौन सा कंडीशन आ जाएगा समानांतर वाला कंडीशन आ जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, ये कंडीशन आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे कि इसका मान क्या हो जाएगा 3, यहीं पे देखिए बच्चों लिख देते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। 3 6 a1/a2 बराबर b1 क्या है -1 और b2 क्या है -2 बराबर c1 5 हो गया और c2 क्या हो गया k हो गया। देखिए ये माइनस से माइनस खत्म, 3 दूना 6 खत्म। लेकिन देखिए ये दोनों बराबर हुआ नहीं ना, तब बराबर नहीं हुआ तब क्या करेंगे दोनों बराबर है इधर, तो ये इसको दोनों को बराबर कर देंगे 1/2 बराबर नहीं है 5/k के। देखिए अब गुना कर दिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, तो k बराबर आपको क्या था बराबर में नहीं है 10 के बराबर, तो ऐसा ऑप्शन सी नंबर है। तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए और हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह दो चर x और y में रैखिक समीकरण युग्म ax प्लस by प्लस c है
बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। देखिए इसका जो अधिकतम हल अगर कहेगा तो 1 से अनेक हो जाएगा, 1 से अनगिनत हल निकलेगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल यहाँ 2 दिए हुआ है, x और y दिए हुआ है, और समीकरण यहाँ पर कितना है, एक ही समीकरण है। अगर 2 समीकरण रहता तब इसका मान संभव हो पाता। ठीक है, तो इसका अनगिनत निकल सकता है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण युगम 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y बराबर कितना है, 15 है। तब पूछ रहा है इसका कि इस ऑप्शन 4 को दिए हुआ है, अद्वितीय हल होगा, अनंत हल होगा, कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन होगा, ये ऑप्शन चेक करना है हमको। तो हम वही फार्मूला जो 3 को देखे थे उसमें से हम देखते हैं तीनों को बराबर करके, और कौन सा कंडीशन फॉलो करता है उसको देखेंगे। डी यहाँ पर देख लीजिए। तो A1 क्या है 2, A2 क्या है 4 बराबर B1 कितना है 3 और B2 कितना है 6 बराबर B3 कितना है, C1 कितना है 5 और C2 कितना है 15। देखिए 2 दूना 4, 3 दूना 6, 5 तिहाई 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 1/3 के। ठीक है, तो जब ये ऐसा कंडीशन होता है तो इसका क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी नंबर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसके निरूपित करने वाली रेखाएं होगी, समानांतर होगी। अभी देखिए ना कि असंगत होगा या विरोधी होगा या समानांतर होगा कब, जब उसका कोई हल नहीं निकलेगा तो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा, समानांतर होगा। चलिए बच्चों हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y बराबर क्या है, -24 के हल है। अब देखिए इसमें भी आपको ऑप्शन रख के चेक करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा आपको ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए इसमें से हम चेक करके देखते हैं। ठीक है, चलिए हम ऑप्शन नंबर अगर डी ले लेते हैं, इसका एक्चुअली आंसर डी है। ठीक है, हम डी ही ले लेते हैं और इसको डी रख के हम देखते हैं, क्योंकि अभी चारों ऑप्शन रखेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए हम लोग डी नंबर देखते हैं। -2 अगर यहाँ पर रखेंगे तब 2 को अगर -2 से गुना कराएंगे तो -4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर y है तो y को 5 है y, तो y को 5 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15, 15 में से 4 जाएगा कि 11 बच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ऑप्शन डी नंबर सही है। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + ky = 6, 2x - 4y = के अनगिनत हल होंगे। देखिए अनगिनत हल होने का मतलब हो गया, जब भी अनगिनत हल कहेगा तो इसका मतलब हो गया कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा, मतलब कि तीनों बराबर होगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग बराबर करके। यहाँ पर है 4, A1 4 है और A2 कितना है 2 है बराबर, फिर B1 कितना है K है। ठीक है, और B2 कितना है -4 है। ठीक है, और C2 के C1 कितना है 6 है और C2 कितना है 3 है। देखिए ये तीनों बराबर है, या तो आप ये दोनों को ले ले या तो ये दोनों को ले ले, आंसर आराम से निकल गया। इसको काट दीजिए, 2 दूना 4, 3 दूना 6। ठीक है, तो यह जब इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा 2/1 बराबर K/4। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। देखिए इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो K का मान क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण निकाय 5x - 3y +2 = 0 है और 6x + y - 2 = 0 का किस प्रकार का हल संभव है। देखिए
तो इसको हमको निकालना पड़ेगा। हमको a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 को हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर करके देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा हल आ रहा है। चलिए तो हम लोग बराबर करके देखते हैं। तो a1 क्या है 5 यहाँ पर दिया हुआ है, b1 कितना है, a2 कितना है 6 लिख लिए। फिर b1 कितना है -3 यहाँ पर है, और b2 क्या है +1 है। x के जगह पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 छुपा हुआ रहता है, बराबर c1 कितना है 2 और c2 कितना है -2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इतना करने की हमको आवश्यकता नहीं था। यही देखिए 5/6 बराबर -3/1, यही बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि जब यह बराबर नहीं होगा तो इसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा और संगत भी होगा और अविरोधी भी होगा। तो देखिए इसमें से कौन सा है, वास्तविक एवं अद्वितीय हल होगा। चलिए ये ऑप्शन हो गया, क्योंकि अद्वितीय मतलब एक हल होगा। चलिए हम लोग अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समीकरण निकाय 2x + ay बराबर 1 और 3x - 5y बराबर क्या है 7 में अचर a के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। देखिए अद्वितीय हल का मतलब होता है कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो देख लीजिए, तो a1 के जगह पर 2, a1 के जगह पर 2, a2 के जगह पर क्या लिखेंगे 3, फिर बराबर नहीं है किसका, b1 के जगह पर क्या है a और b2 के जगह पर क्या है -5। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ। तो 3 को a से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए 3a हो जाएगा, बराबर -5 को 2 से गुना करेंगे तो -10 हो जाएगा। अब बराबर नहीं है, आई गुना में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो a बराबर नहीं है, ठीक है, -10/3 के। देखिए ये वाला ऑप्शन बी नंबर में है। ठीक है बच्चों, हमारा ये ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा आंसर। चलिए अब देखते हैं 21 नंबर। समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। देखिए जब भी अद्वितीय हल कहेगा तो यह फार्मूला क्या होता है, अभी बताए ना a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। समीकरण x + 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए x + 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 है तो y का मान, देखिए जहाँ पर x है वहाँ पर 5 रख दीजिए, तो 5 यहाँ पर रखेंगे x के जगह पर, तो ये 5 प्लस में है, 5 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा 5 + 2y बराबर 9 है ना, 3y बराबर 9, 2y है ना, 2y बराबर 9, 5 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 4, घटेगा ना 5 घटेगा 9 में से तो 4 आएगा, गुना में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 4/2, 2 दूना 4। ठीक है, इसका मतलब y का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है एक बिंदु पर काटे, तो एक बिंदु पर काटे तो वह क्या होगा अविरोधी होगा, ठीक है, या संगत होगा या अद्वितीय हल होगा। तो इसमें से एक ही दिया हुआ है अविरोधी, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब दो चर वाले समीकरण का आलेख समपाती होता है तब अनेक हल होंगे। क्या कह रहा है कि जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख समपाती होगा, जब समपाती कहता है तो समपाती कहता है तो उसका अनेक हल होगा, अनगिनत हल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। युग्म समीकरण a1x + b1y = c1 बराबर
a2x प्लस b2y बराबर c2 के अनंत हल होंगे जहाँ c2 बराबर जीरो नहीं है। देखिए इसका मतलब, कहने का मतलब कि c2 का मान जो होगा ना वह जीरो नहीं होगा, ठीक है। तब यह कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा सो हमको देखना है, ठीक है। तो बच्चों यह जब जीरो नहीं होगा और अनंत हल होगा, तो अनंत हल एक ही कंडीशन में होता है जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 सभी बराबर होता है, तब जाके यह क्या होता है, अनगिनत हल होगा या अनंत हल होगा, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देख लिए, अब 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 है तथा 3x प्लस ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल हो, तो देखिए अद्वितीय हल कहने का मतलब कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नहीं है, ठीक है। तो a1 के जगह पर क्या है, यहाँ पर देख लीजिए 1, a2 के जगह पर क्या है 3 बराबर नहीं है, फिर b1 के जगह पर क्या है -2 और b2 के जगह पर क्या है k। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको इसके साथ गुना इसको इसके साथ, तो k बराबर क्या आ गया, बराबर नहीं है -6 के, 3 दूना 6 होगा तो -6, तो यही ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर होगा। चलो बच्चों आज हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ऑब्जेक्टिव का हम 25 क्वेश्चन देखें। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको देखिए, और जो भी 10वां में अभी पढ़ रहे हैं उसको ये चीज़ बताइए कि हाँ इस चैनल पे मैथ पढ़ाई हो रहा है, ऑब्जेक्टिव बुक, और भी बताइए। और इस अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और औरों को इसका लाभ उठाने का मौका दीजिए, ठीक है। और इसके आगे जो 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन बचा है उसको हम आगे लेकर आएंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।